प्लेइंग विद हर हार्ट एपिसोड 1। प्लीज रुक जाइए। आपका ऐसे मेरे इतने करीब आना मुझे अच्छा नहीं लगता। नज्म ने ये बात धीमे स्वर में कही। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तभी लड़के ने गुस्से से उसके बालों को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी कड़ी थी कि नज्म तड़प उठी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने नज्म की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा ऐसे करीब आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, है ना? पर मुझे तुम्हें बेबस, लाचार, तड़पते देख बहुत खुशी मिलती है। तुम्हारी चीखों से मेरे दिल को सुकून मिलता है। और ये दर्द, ये बेबसी मैं तुम्हें जिंदगी भर दूंगा। सुबह का वक्त था। कॉलेज का माहौल हलचल से भरा हुआ। क्लासरूम के बाहर से आती बातें, हंसी की गूंज, हर तरफ चहल पहल। लेकिन पास ही एक क्लासरूम था जहां अजीब सी शांति पसरी हुई थी। उस कमरे में बस एक लड़की बैठी थी। उसका पूरा ध्यान किताबों में डूबा हुआ था। वो कॉलेज की टॉपर थी, हमेशा पढ़ाई में आगे, बेहद शांत स्वभाव की। उसकी जिंदगी किताबों तक सीमित थी। उसे किसी परेशानी से वास्ता रखना पसंद नहीं था। वो पढ़ाई में खोई हुई थी कि तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने सिर उठाया। दरवाजा धीरे से खुला। एक लड़का अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो लड़का शहर के सबसे अमीर खानदान से था। ये कॉलेज भी उसी का था। वो पूरे कॉलेज का सबसे पावरफुल लड़का माना जाता था। उसकी आंखें हमेशा खूबसूरती तलाशती रहती थी। उसके लिए ना जैसा कोई शब्द था ही नहीं। ना सुनना उसे कभी पसंद नहीं आया। पूरे कॉलेज में उसका खौफ था, क्योंकि उसने हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया था। लड़की ने उसे देखा, फिर चुपचाप वापस अपनी किताब में लग गई। लेकिन उसका दिल अचानक से जोर जोर से धड़कने लगा। वो नजर उठाना नहीं चाहती थी। जिस शख्स से वो सबसे दूर रहना चाहती थी, वो अब उसी के सामने खड़ा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस लड़के को सहना पड़ेगा और वो लड़का उस पर इस तरह ध्यान देगा। लड़की अकेली थी। उसका डर बढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। नज्म चुपचाप बैठी रही, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। लड़का अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने किताब को उसके हाथ से खींचकर दूर फेंक दिया। वो और करीब आया। लड़की ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी पहले ही दीवार से लगी हुई थी। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लड़के ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली। उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुमने फिर से मुझसे उलझने की हिम्मत की नज्म? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुमने मेरी शिकायत प्रिंसिपल से कर दी? क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है? उसकी बात सुनकर नज्म हैरान रह गई। प्रिंसिपल से शिकायत? लेकिन उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। नज्म कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। लड़के ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें भारी हो गई। आंखों में आंसू उमड़ आए। लड़के ने उसे एक झटके से कुर्सी से उठाया, दीवार की तरफ धकेल दिया। उसका सिर दीवार से टकराया। वो दर्द से तड़प उठी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। लड़के ने उसके बालों को बेरमी से खींचा। उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, शायद मैं ही तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन अब तुम्हें दिखाता हूं असली मैं कौन हूं। उसकी आंखों में गुस्सा और हवस दोनों साफ दिख रहे थे। नज्म ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी ताकत बेकार हो गई। वो पूरी तरह से उसके कब्जे में थी। लड़के की पकड़ और ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। उसका चेहरा सख्त था। उसकी हर हरकत बेरमी से भरी हुई। नज्म की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका बदन कांप रहा था। वो दर्द सह रही थी
और बस बेबस हो गई थी। वो चुपचाप रो रही थी। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी तोड़ रही थी। कुछ देर बाद जब लड़के का गुस्सा ठंडा हुआ, उसने नज्म को जमीन पर धकेल दिया। वो कांप रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को ढकने की कोशिश की। उसकी आंखों में दर्द था, बेबसी थी और शर्मिंदगी भी। लड़के ने नीचे झुककर उसकी हालत देखी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझसे उलझकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है नज्म। अब हर दिन तुम्हें मेरा गुस्सा सहना होगा, और हर बार मैं तुम्हें इतना ही दर्द दूंगा ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम किसके साथ हो। ये कहते हुए उसने उसका फटा हुआ कपड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। फिर बोला, ये लो, इसे पहन लो, और अगली बार प्रिंसिपल से शिकायत करने की गलती मत करना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें इस हालत में भी नहीं छोड़ूंगा। उसके होठों पर विनिंग स्माइल थी। वो मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। नज्म अब भी जमीन पर बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपते हाथों से अपने कपड़े उठाती है, जैसे तैसे खुद को ढकने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर दर्द था, बेबसी थी और गहरी शर्मिंदगी। उसका मन टूटा हुआ था। उसकी जिंदगी में कुछ ही दिनों में इतना दर्द भर दिया गया था, और ये दर्द अब नज्म के जहन से कभी मिटने वाला नहीं था।